नमस्कार दोस्तों, पूजा शक्ति चैनल में आप सभी मेरे भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस नए विषय पे हम चर्चा करेंगे वो है नवरात्रे में नींबू के ऐसे 10 चमत्कारी टोटके जो आपको हैरान कर देंगे। ये नींबू जो है वैसे तो आस्था और अंधविश्वास दोनों में ही यूज़ होता है। जैसे कि बहुत से लोग नींबू का उपयोग जो होता है किसी तांत्रिक कार्यों के लिए भी करते हैं, लेकिन नींबू के स्वास्थ्यिक उपयोग भी बहुत हैं। ये नींबू ना केवल आपको भगवान के करीब लाता है बल्कि आपकी समाज में मान प्रतिष्ठा भी बढ़ा सकता है, आपको धन लाभ भी दे सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से तो नींबू बहुत ही लाभदायक होता है, लेकिन जो नींबू है वो आपके सभी संकट भी दूर करने की क्षमता रखता है और नींबू आपको मालामाल भी बना सकता है। तो भाइयों और बहनों, इसी विषय पे हम आगे चर्चा करेंगे। देखते हैं नींबू के 10 चमत्कारी उपाय जो आपको मालामाल कैसे बना सकते हैं। तो पहला उपाय है बुरी नज़र से बचाओ। नवरात्रे में अगर आप नींबू और मिर्ची अपनी दुकान के बाहर या अपने घर के बाहर टांगते हैं तो क्या होता है, ये सभी प्रकार की जो बुरी नज़र है उसे सोख लेता है। माना जाता है कि नींबू का खट्टा और मिर्ची का तीखा स्वाद बुरी नज़र वाले व्यक्ति की जो एकाग्रता होता है वो भंग कर देता है, जिससे वह अधिक समय तक आपकी दुकान को नहीं देख पाता है या आपका जो घर है उस पर उसकी नज़र नहीं टिक पाती है। तो अगर नवरात्रे पे आप अपने घर के बाहर या दुकान के बाहर नींबू और मिर्ची टांगते हैं तो ये बहुत ही शुभ रहता है और कितनी भी बड़ी बुरी नज़र हो या कितनी भी ख़राब नज़र हो उससे आपकी दुकान का तथा आपके घर का बचाव होता है। वास्तु दोष में भी जो नींबू है बहुत बड़ा महत्व निभाता है। कितना भी बड़ा वास्तु दोष हो आपकी दुकान पर, आपके ऑफिस में, आपके घर पर, और जो वास्तु दोष है कई बार ऐसा होता है हमारे हाथ में नहीं होता है उसे सुधारना, परंतु जो नींबू होता है वो वास्तु दोष को बहुत अच्छे से निपटा सकता है। तो जिस घर में नींबू का पेड़ होता है वहाँ किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी जो रहती है वो सक्रिय नहीं हो पाती है, यानी कि जो नेगेटिव एनर्जी हमारे जीवन में एक नेगेटिविटी लेके आती है वो सक्रिय नहीं हो पाती है। नींबू के रस से आसपास का जितना भी वातावरण होता है शुद्ध व पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहता है। तो नींबू का पेड़ जो घर का वास्तु दोष होता है, कितना ही बड़ा वास्तु दोष, उससे आपके घर को मुक्त करने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। यदि पेड़ नहीं है आपके घर में या आप नहीं लगा सकते हैं तो कोशिश करिए कि गमले में एक नींबू का छोटा सा पौधा लगा लीजिए। इससे क्या होता है, जितनी भी बड़ी बाधा भी होती है आपके घर पर उससे भी आपको मुक्ति मिलती है, बुरी नज़र से बचाव होता है। और अगर ये दोनों ही चीज़ आप नहीं कर सकते हैं तो घर में एक नींबू लेकर उसे चारों कोनों में 7 बार घुमाएं और कहीं सुनसान जगह पर ले जाकर उसके 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक दें। एक एक टुकड़ा जैसे आप फेंकेंगे और फेंकने के बाद आप घर लौट आइए, और लौटने के बाद आप क्या करेंगे, आप पीछे की तरफ ना मुड़ के देखें। तो इससे क्या होता है, अगर आपके घर में कोई बुरी नज़र होती है या किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष होता है या बाधा होती है तो उससे मुक्ति मिलती है। तथा जब आप वो सुनसान जगह पर ये नींबू फेंक कर आते हैं तो वो जो है चीज़ वो वहीं रह जाती है, यानी कि अगर किसी की बहुत बुरी नज़र रहती है तो वो एक तरीके से आप वहीं फेंक कर आ जाते हैं। और सफलता के लिए भी नींबू जो है मेरे भाइयों बहनों बहुत ज़्यादा मददगार होता है। जी हाँ, आप नींबू से सफलता भी बहुत प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में। जैसे कई बार होता है कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, परंतु सफलता नहीं मिलती है किसी भी क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, या आप जॉब करना चाहते हैं, बार बार इंटरव्यू दे रहे हैं परंतु आप वो चीज़ नहीं पा रहे हैं जिसे आप पाना चाहते हैं। एग्ज़ाम दे रहे हैं परंतु जो एग्ज़ाम रहती है उसमें सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है, या ऐसा कोई कार्य जिसमें आप सफलता चाहते हैं परंतु वो आपको मिल नहीं पा रही है, तो क्या करेंगे आप, किसी भी हनुमान मंदिर में जाएंगे और अपने साथ एक नींबू लेकर जाएं, 4 लौंग लेकर जाएं साथ में। लौंग जो होगी वो आप देखें कहीं से टूटी हुई ना हो, वो पूरी साबुत लौंग हो, मतलब एक बहुत सुंदर सी लौंग हो और पूरी साबुत लौंग हो। उसके बाद मंदिर में पहुंच के नींबू के चारों कोनों में जो है लौंग लगा दीजिए आप। आपको ये कार्य मंदिर में बैठकर ही करना है। फिर हनुमान जी के समक्ष हनुमान चालीसा का पाठ करें। जब ये आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तब ये नींबू जो होगा आपके हाथ में होगा, आप हाथ में पकड़ के हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। इसके बाद हनुमान जी से सफलता देने की प्रार्थना करिए, यानी कि आप प्रार्थना करेंगे कि हनुमान जी मुझे मेरे इस कार्य में सफल कर दीजिए, और नींबू लेकर कार्य प्रारंभ कर दीजिए। आप जब प्रार्थना करेंगे
और हनुमान चालीसा करेंगे तो वो जो नींबू है वो अपने आप ही जो है एक तरीके से उसमें ऐसी शक्ति आ जाएगी जिससे कि वो आपको सफलता दिलाने में सक्षम हो सकेगा। तो ये कार्य जब आप करते हैं तो आप जिस भी क्षेत्र में सफलता चाहते हैं उस क्षेत्र में सफलता आपकी निश्चित ही जो संभावनाएं रहती हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं तथा हनुमान जी आपकी रक्षा करते हैं किसी भी चीज़ में। जैसा होता है कि रुकावट आती है, कितनी भी बड़ी बाधा हो, ग्रह दोष जो होते हैं वो हनुमान जी से बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। यानी कि अगर हमारे जीवन पे कोई ग्रह दोष है और हनुमान जी की हम पूजा करते हैं या उनसे प्रार्थना करते हैं तो हमें बहुत जल्दी ही उन दोषों से मुक्ति मिलती है तथा बहुत जल्दी ही हमारी जो सुनवाई है वो भगवान करते हैं। और भाइयों और बहनों, जो अगला उपाय है वो है बुरी नज़र। आपके जीवन में कई बार ऐसा होता है, आप बहुत तरक्की कर रहे होते हैं और आपके आसपास के जो लोग होते हैं वो ना चाहते हुए भी आपको नज़र लगा देते हैं। यानी कि जो नज़र होती है वो कई बार आपको लग जाती है जिससे आपके काम में रुकावट आने लगती है। आपका बच्चा अगर बहुत सुंदर है या पढ़ाई में बहुत तेज़ है तो उसे कई बार नज़र लग जाती है जिससे वो जो पढ़ाई में जितना तेज़ था या सुंदरता थी वो कहीं ना कहीं गायब होने लगती है। और आपके जीवन में जो आप तरक्की पा रहे होते हैं उसमें रुकावट आने लगती है। आपके घर की सुंदरता देखकर कई बार लोग जल जाते हैं और उससे क्या होता है, एक नेगेटिव जो उनके अंदर से एनर्जी निकलती है वो बहुत दुष्प्रभाव डालती है आपके जीवन में। तो नवरात्रे में नींबू का बहुत महत्व माना जाता है। इस समय में अगर आप नज़र उतारते हैं तो उसका महत्व डबल हो जाता है। तो यदि किसी बच्चे को या बड़े इंसान को बुरी नज़र लगी हो, कितनी भी बुरी नज़र हो, तो क्या करें, आप उसके सिर से लेकर पैर तक के 7 बार नींबू आप जो है क्लॉकवाइज घुमाकर और इस नींबू के 4 टुकड़े करके किसी भी सुनसान स्थान पर फेंक दीजिए। नींबू के टुकड़े करके जब आप फेंकेंगे तो पीछे मुड़ के ना आए, वापस अपने घर पर आ जाएं। इससे क्या होगा, आपके जीवन में कितनी भी बड़ी बुरी नज़र हो उससे आपको छुटकारा मिलेगा तथा आप देखेंगे एक पॉजिटिव जो एनर्जी है वो आपके अंदर आपको महसूस होने लगेगी। और अगर भाइयों और बहनों आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आप व्यापार में लाभ चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही छोटा सा उपाय है। आपको क्या करना है, आप नींबू को आपकी जो दुकान या शॉप होती है उसके चारों दीवारों पे स्पर्श करवाएं। इसके बाद नींबू के 4 टुकड़े काट लें और इसे चारों दिशाओं में आप फेंक दें। इससे क्या होगा, जो दुकान है वो चलने लगेगी, उसकी बुरी नज़र जो है वो ख़त्म हो जाएगी तथा व्यापार में लाभ होना शुरू हो जाएगा। तो आप ये क्या करेंगे, नवरात्रि के किसी भी शनिवार से शुरू करेंगे और फिर उसके बाद लगातार आपको 7 शनिवार तक ये कार्य करना है। आप जैसे आपकी शॉप जहाँ भी है उसके अंदर ही उसके चारों कोनों को यानी कि चारों दिशाओं को आप छूने के बाद आप ये श्योर करें कि आपके चारों जो कॉर्नर है वो पूर्ण हो। जैसे अगर 2 रूम की शॉप है या 1 रूम की शॉप है या जितना भी बड़ा रूम है उतने चारों कोनों को आप छूने के बाद और इसे 4 टुकड़ों में काट कर कहीं फेंक दें। और ये आप जो है चैत्र नवरात्रे में शनिवार से शुरू करेंगे और उसके बाद लगातार 7 शनिवार तक ये कार्य आप करेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी शॉप जो है वो चलने लगेगी, नेगेटिव एनर्जी जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो भाइयों और बहनों, अब अगला जो उपाय है वो है भाग्य चमकाने के लिए। कई बार हम कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा है। हम कई बार हमारे भाग्य से बहुत ज़्यादा जो है कंप्लेन करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा भाग्य बिल्कुल भी हमारा साथ नहीं दे रहा है। हम किसी भी कार्य में हाथ डालते हैं परंतु हमारे भाग्य की वजह से ऐसा नहीं हो पाता है। तो चैत्र नवरात्रे जो है ये आपके लिए शुभ संकेत लेके आए हैं। इन नवरात्रों में आप क्या करेंगे, एक नींबू लें और उसको अपने सिर से मतलब सिर से लेकर नीचे तक आप 7 बार उसे घुमा लें। घुमाने के बाद भाइयों और बहनों आपको क्या करना है, जो दाएं हाथ का टुकड़ा है उसे बाईं तरफ फेंकें और जो बाएं हाथ का टुकड़ा है उसे दाएं तरफ फेंकें। यानी कि जो राइट हैंड का टुकड़ा है आपको उसे लेफ्ट हैंड की तरफ फेंकना है और जो लेफ्ट हैंड का टुकड़ा है उसे आपको राइट हैंड की तरफ फेंकना है। ये जो कार्य होगा ये किसी सुनसान जगह पर आप करेंगे और अपने घर आ जाएंगे। ये जो उपाय है ये बहुत जल्दी भाग्य चमकाता है। इससे होता ये है कि आपके ऊपर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है या कह सकते हैं कि जो आप पे लोगों की नज़र होती है या आपके ग्रह दोष जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे आपके जो भाग्य है उसमें रुकावट आने लगती है। क्योंकि ग्रहों की वजह से ही जो हमारा कोई कार्य नहीं बनता है या रुकावट आती है वो पूरा कारण ग्रह दोष होते हैं।
तो उनसे आपको मुक्ति प्रदान करता है नींबू, और ये जो है आपके सभी कार्य बनाने लगता है। अब नौकरी पाने के लिए आप क्या करेंगे, चैत्र नवरात्रों में एक नींबू लेकर उसके ऊपर 4 जो लौंग है वो गाड़ देंगे, और श्री हनुमंते नमः, यानी कि ये जो कार्य है आपको शनिवार को करना है। श्री हनुमंते नमः का जाप जो है आपको 108 बार करना है। आप कैसे करेंगे, ओम श्री हनुमंते नमः, ओम श्री हनुमंते नमः, ये आपको 108 बार करना है। और उस नींबू को आप कहाँ ले जाएंगे, जहाँ आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपको नई नौकरी मिल रही है, आप बड़े डेस्परेट हैं, आपको मिल जाए नौकरी, आपका काम नहीं बन पा रहा है, या होता है कई बार हमारे काम जो होते हैं नहीं हो पाते हैं, तो कोई आपको कार्य नहीं करना है। आप ये जो कार्य है ये जो नींबू है आप ये लेकर जाइए, तो आपके जितने भी सारे कार्य हैं वो बनने लगेंगे, यानी कि आपकी जो बेरोज़गारी की समस्या है उसका निदान होगा। और भाइयों बहनों, जो अगला उपाय है वो है रोगी व्यक्ति के लिए, यानी कि अगर आपके घर में कोई बहुत बीमार है, उसकी बीमारी समाप्त नहीं हो पा रही है, बहुत ज़्यादा, यदि कोई बच्चा भी रोगग्रस्त है, काफ़ी दवाइयाँ लेने के बाद भी जो है आपका कार्य नहीं बन पा रहा है, तो आपको क्या करना है, शनिवार को एक नींबू लेकर रोगी के सिर से 7 बार उल्टा घुमाएंगे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है। फिर चाकू से फिर एक चाकू लेना है आपको, और सिर से पैर तक धीरे धीरे स्पर्श करते हुए, और नींबू को 20 से काट देना है। दोनों टुकड़ों को 2 दिशाओं में, यानी कि 2 दिशा में आप फेंक देंगे, संध्या के समय पर फेंकना है। तो आप खुद देखेंगे जो रोगी व्यक्ति है उसके जो स्वास्थ्य में सुधार जो है बहुत जल्दी आएगा, और धीरे धीरे जो उनका स्वास्थ्य है अपने आप सुधरता चला जाएगा। अब अगला जो उपाय है मेरे निसंतान दंपति भाई बहनों के लिए है, संतान प्राप्ति के लिए या पुत्र प्राप्ति के लिए। आप क्या करेंगे, ये आपको कार्य एक तो चैत्र नवरात्रि में करना है, किसी भी दिन कर सकते हैं, और एक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में करना है। ये आपको क्या करें, आप नींबू की जड़ लाकर उसे गाय के दूध में, जो गाय होगी आप ये देख लें कि जो गाय है उसने यानी कि वो सफ़ेद रंग की हो, और उसने बछड़ा जो हो वो मतलब नया नया ही दिया हो, यानी कि वो अभी ताज़ी ताज़ी ही उसने बछड़े को जन्म दिया हो, और उसके बाद आप उसका दूध लेकर आएँ और उसको उसमें मिलाकर जब आप स्त्री को पिलाएंगे तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ये जो कार्य है ये आपको चैत्र नवरात्रि में एक बार करना है। ये शुक्रवार वाले दिन भी कर सकते हैं, बृहस्पतिवार वाले दिन भी कर सकते हैं। और दूसरा जो उपाय, मतलब यही आपको दूसरी बार जो उपाय करना है ये आपको उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में करना है। तो इस उपाय के बाद काफ़ी जो दंपति हैं उन्हें फ़ायदा हुआ है, और ये उपाय जो है बहुत सरल उपाय है, और इसको करने के बाद आपको जो रिजल्ट्स हैं वो ज़रूर मिलेंगे। अब एक जो उपाय है वो है समृद्धि के द्वार कैसे खोलता है नींबू। जी हाँ, कई बार व्यक्ति के पास धन की जो आवक होती है वो रुक जाती है, यानी धन आना बंद हो जाता है, समृद्धि के द्वार बंद हो जाते हैं, हर तरह की प्रगति रुक जाती है। ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ भान दिया है, या हमें समझ नहीं आता है कि हम क्या करें। और ऐसा होता है कि उस समय पे इंसान का जो मस्तिष्क होता है वो भी उसका साथ नहीं देता है। जो उसके कार्य होते हैं वो अपने आप ख़राब होने लगते हैं। वो सोचता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरे सारे पैसे कहाँ चले जाते हैं, सब बन जाता है। तो आप एक कार्य कीजिए, आप एक नींबू ले लीजिए, नींबू दाग रहित हो, और इसे किसी चौराहे पर जाकर 7 बार अपने ऊपर से उतार कर 2 भागों में काट लें, और एक भाग आगे की तरफ और एक भाग जो है पीछे की तरफ फेंक दें। और उसके बाद अपने घर चले आइए, इससे आपका कार्य बनने चलेगा। दूसरा उपाय जो है अपने ऊपर से नींबू, साबुत नींबू ही 21 बार आपको सिर से पैर तक उतार लेना है, और इसे विपरीत दिशाओं में फेंकना है। इसके बाद एक साबुत पानीदार नारियल ले लें, और उसे भी अपने ऊपर से 21 बार उतार कर किसी देव स्थान पर, यानी कि किसी मंदिर में साबुत ही, जो साबुत का साबुत होता है उसे जलाना है। अब वो जलाने के बाद आप अपने घर आ जाइए, तो इससे क्या होगा, आपके कार्य में कितनी भी बड़ी रुकावट होगी वो अपने आप जो है बाधा मुक्त हो जाएगा आपका जीवन, और आपके जीवन में खुशहाली जो है आने लगेगी। चैत्र नवरात्रि और नवरात्रि में जो है नींबू का बहुत महत्व होता है। अगर हम इनसे उपाय करते हैं तो हमारा जीवन जो है बहुत ही खुशहाल हो जाता है, और हमारे सभी जो कार्य हैं वो अपने आप ही बनने लगते हैं। तो भाइयों और बहनों, मैं आशा करती हूँ ये सभी उपाय आपके जीवन में खुशहाली लेकर आएंगे। हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर चर्चा करते हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, और पूजा शक्ति चैनल को इतना सराहने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।